हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत सर क्लासेस में। चलिए आज हम सीखते हैं क्लास 10 के मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी होगा। यदि वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन हमारी आप तक जरूर पहुँचे। बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन के बारे में स्वयं लिखा हो तो ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा। ए पर्सन हु बिलीव्स दैट देर इज नो गॉड, एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान में विश्वास न रखता हो, नास्तिक बोला जाएगा। ए पर्सन हु डज नॉट समथिंग नॉट प्रोफेशनली बट फॉर प्लेजर, एक ऐसा व्यक्ति जो व्यावसायिक रूप से कुछ न करता फिर भी खुश हो, अव्यवसायी यानी शौकीन। ए पर्सन रिजाइडिंग इन अ कंट्री ऑफ विच ही इज नॉट सिटीजन, एक ऐसा व्यक्ति जो उस देश में रह रहा हो लेकिन वहाँ का नागरिक ना हो तो एलियन यानी क्या हो जाएगा, विदेशी नागरिक। दैट डज नॉट द बियर द नेम ऑफ राइटर, जहाँ लेखक का नाम हो क्या हो, एनोनिमस यानी बिना नाम का। गवर्नमेंट बाय ए रूलर हु हैज़ अनलिमिटेड पावर, एक ऐसा शासन जिसपे अनलिमिटेड पावर हो, उसे क्या होता है, ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी मतलब एक व्यक्ति का शासन। ए डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन कंट्री इज अनदर, एक देश से दूसरे व्यक्ति में रिप्रेजेंट के रूप में व्यक्त करने किए जाने वाले क्यों राजदूत, एम्बेसडर बोला जाता है। ए ट्रेवलर इन स्पेस, अंतरिक्ष का यात्रा करने वाला, अंतरिक्ष यात्री, एस्ट्रोनट। एन असेंबली ऑफ लिसनर, श्रोताओं का समूह क्या कहलाता है, ऑडियंस यानी श्रोतागण। ए मेडिसिन विच प्रिवेंट इन्फेक्शन बाय किलिंग, एक ऐसी दवाई जो इन्फेक्शन को फैलने से रोके, एंटीसेप्टिक यानी सड़ने से रोकने वाले। गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल, गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल यानी सरकार के द्वारा कोई ऑफिशियल काम किया गया, ब्यूरोशाही यानी अफसरशाही। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय समवन एल्स, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन के बारे में कोई अन्य लिखा हो, जीवनी, बायोग्राफी। फेस्टिवल ऑफ 100th एनिवर्सरी, 100 साल पर मनाया जाने वाला, सेंटेनरी यानी शताब्दी महोत्सव। ए मैन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, एक ऐसा आदमी जो मानव भक्षी हो, क्या कहलाता है, कैनिबल यानी नर भक्षी। ए प्लेस वेयर फॉर ब्यूरीज अदर देन चर्चयार्ड, एक स्थान जहाँ वृद्ध लोग दफनाए जाते हों तो क्या हो जाएगा, सेमेंटरी। सेमेंटरी मतलब क्या होता है, कब्रिस्तान। अगला पढ़िए, अगला पढ़ते हैं। दैट इज फ्री फॉर नेशनल प्रेजुडाइज, जो सांसारिक चीज़ों से स्वतंत्र हो, क्या कहलाएगा, कॉस्मोपोलिटन यानी विश्व प्रेमी। पीपल वर्किंग टुगेदर इन ए सेम ऑफिशियल डिपार्टमेंट, लोग एक ही डिपार्टमेंट में काम करने वाले साथ में क्या कहलाते हैं, कलीग यानी सहकर्मी। बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, एक ही समय पर मिलने वाला, कंटेम्परी यानी समकालीन होगा। दैट कैन बी बिलीव, जो विश्वास करने हो योग्य होगा, क्रेडिबल यानी विश्वसनीय। द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, यानी शादीशुदा वाले व्यक्ति क्या कहला, बिना शादी किए व्यक्ति क्या कहलाते, ब्रह्मचर्य, सेलिबेसी यानी ब्रह्मचर्य। द आर्टिस्ट हु ड्रॉ द कॉमिक पिक्चर, एक ऐसा व्यक्ति जो हास्यजनक तस्वीरों को छापता है, कैरिकेटरिस्ट कहलाता है, हास्यजनक चित्र। ए गवर्नमेंट ऑफ पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, डेमोक्रेटिक यानी प्रजातंत्र। आगे पढ़ते हैं। ए डिसीज दैट स्प्रेड ओवर ए लार्ज एरिया, एक ऐसी बीमारी जो बड़े क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, ईपीडेमिक। ईपीडेमिक मतलब महामारी। आर्टिकल्स सेंट फॉर वन कंट्री टू अनदर, एक वस्तु से दूसरे देश में भेजने वाले वस्तुओं को क्या बोला जाता है, एक्सपोर्ट यानी निर्यात। दैट इज फिट टू बी चूजन, जो खाने योग्य हो, इडिबल यानी खाने योग्य। ए सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा अपने बारे में सोचता है, ईगोस्ट माने अहमवादी। फिट टू बी चूजन, पसंद करने योग्य क्या होता है, एलिजिबल। एलिजिबल मतलब क्या होता है, योग्य। ए पर्सन हु लिव्स हिज ओन कंट्री एंड गो टू लिव इन अनदर, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश में रहता हो
और दूसरे देश में रहने के लिए गया है तो इमिग्रेंट। इमिग्रेंट मतलब क्या होता है? प्रवासी। वीडियो यदि अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली स्लाइड को पढ़ते हैं हम लोग। स्पोकन विदाउट प्रीवियस प्रेजेंट, बिना किसी तैयारी के क्या कहलाता है? एक्सटेम्परर। एक्सटेम्परर मतलब बिना किसी तैयारी के। वर्ड इनक्राइब ए ग्रेव यानी कब्र पर लिखे हुए शब्द को क्या बोला जाता है? इपिटैफ माने कब्र पर अंकित शब्द। वन हु बिलीव्स इन फेट, जो विश्वास रखता हो, भाग्य में विश्वास रखो, फैटलिस्ट यानी भाग्यवादी। दैट में कॉज द डेथ, मरने का घातक कारण फेटल हो घातक होता है। ए मैन रिजाइडिंग इन अ कंट्री विच इज नॉट ए सिटीजन, एक ऐसा व्यक्ति जो उस देश में रहता है वहाँ का नागरिक ना तो फॉरेनर, इसे एलियन भी बोला जा सकता है फॉरेनर को ना। ए पर्सन हु ईट्स टू मच, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत अधिक खाता हो, ग्लूटन। ग्लूटन मतलब पेटू होता है, जो अधिक खाए। फॉर विच नो सैलरी इज पेड, जो जिस काम के लिए कोई वेतन ना मिले तो होनोरेरी यानी अवैतनिक। होनोरेरी अवैतनिक। आगे भी पढ़ते हैं। किलिंग ऑफ ह्यूमन बींग स्पेशली बाई अनदर, किसी विशेष व्यक्ति द्वारा मनुष्यों की हत्या क्या कहलाता है? तो होमिसाइड यानी नर हत्या। दैट कैन बी रीड, जिसे न पढ़ा जा सके, इलिजिबल यानी अपठनीय। ए पर्सन हु कम्स टू वन कंट्री फॉर अनदर इन ऑर्डर टू सेटल, एक ऐसा व्यक्ति दूसरे देश से आकर अपने देश में रहने के लिए हो। इमिग्रेंट। इमिग्रेंट मतलब क्या होगा? आवासी। दैट कैन बी हियर्ड, जो सुनने के योग्य न हो। इनऑडिबल, जिसे सुना ना जा सके। दैट इज डिफिकल्ट टू बिलीव, जिस पे विश्वास कठिनाई से विश्वास किया जाए। इनक्रेडिबल, जिस पे विश्वास न किया जा सके। दैट कैन नॉट बी कॉन्क्यूड, जिसे जीता ना जा सके। इनविंसिबल यानी अजेय। हु कैन नाइदर रीड नॉर राइट, एक ऐसा व्यक्ति जो न तो पढ़ना जानता हो न तो लिखना। इलिटरेट यानी निरक्षर। दैट कैन बी इमिटिएट, जो नकल करने योग्य हो। इमिटेबल यानी जिसे नकल किया जा सके। दैट कैन बी करेक्टेड, जिसे सही न किया जा सके। इनकोरिजिबल, जिसे ठीक न किया जा सके। दैट किलिंग ऑफ न्यू बॉर्न चाइल्ड, जो छोटे बच्चों की हत्या, नए चाइल्ड बच्चों की हत्या कर दे, क्या कहलाएगा? इन्फेंटिसाइड यानी बात। और होमिसाइड मतलब क्या होता है? मानव नर हत्या। दैट कैन बी रिपेयर्ड, जिसे रिपेयर न किया जा सके। इनरिपेबल, जिसे न सुधारने योग्य। दैट कैन बी रिमूव्ड, जिसे रिमूव न किया जा सके। इनडिलीबल यानी अमिट। ए पर्सन अनेबल टू पे डेप्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो कर्ज न चुका सके। इंसॉल्वेंट यानी दिवालिया। दैट इज कंट्रेरी टू लॉ, जो दैट इज कंट्रेरी टू लॉ, जो लॉ के कानून के विरुद्ध हो तो इलीगल यानी अवैधानिक। कैपेबल ऑफ कैचिंग फॉर इजिली, जो पकड़ने के योग्य, आसानी से पकड़ने के योग्य हो। इनफ्लेमेबल शीघ्र आग पकड़ने वाला। कैपेबल टू कैचिंग फायर इजिली यानी आग आसानी से पकड़ लेना वाला आग क्या कहलाएगा? इनफ्लेमेबल। वन हु नोज मेनी लैंग्वेज, जो बहुत भाषाओं को जानता हो तो लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट माने कई भाषाओं का ज्ञाता होता है, इसे लिंग्विस्ट बोला जाता है। ए रूम ऑफ बिल्डिंग यूज्ड फॉर साइंटिफिक एक्सपीरियंट, तो एक ऐसा कमरा जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए प्रयोग किया जाता है, तो लेबोरेटरी यानी प्रयोगशाला। हैंड रिटेन मैटर, हाथ से लिखा हुआ। मैन्युस्क्रिप्ट यानी पांडुलिपि या हस्तलिपि। पर्सन हु इज कॉज्ड टू सफर ऑफ ए ग्रेट कज, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी के कारण मर गया हो तो मार्टर यानी शहीद। वर्किंग फॉर मनी, पैसे के लिए काम करने वाले। मर्सनरी यानी भाड़े का किराया, टट्टू। ए प्लेस वेयर डेड बॉडी और क्रेप्ट बिफोर पोस्टमार्टम, एक ऐसा स्थान जहाँ डेड बॉडी दफनाई जाती है बिना पोस्टमार्टम के, तो मॉर्चुरी यानी मुर्दाघर। ए पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, एक ऐसा व्यक्ति जो मानव से नफरत करता हो। मिसएंथ्रोपिस्ट यानी मानव से घृणा करने वाला।
वाइडली नॉन फॉर बैड वर्क, जो बुरे कामों के लिए प्रसिद्ध हो, नोटेरियस यानी कुख्यात। गिविंग ऑफ ए स्पेशल फेवर, गिविंग ऑफ ए स्पेशल फेवर बाय ए पर्सन इन हाई पोजीशन टू हिज रिलेटिव। तो नेपोटिज्म, नेपोटिज्म मतलब भाई भतीजा। ए पर्सन हु ईट्स मीट्स, ऐसा व्यक्ति जो मांस खाता हो, क्या कहलाता है? नॉन वेजिटेरियन, मांसाहारी। विच इज नो लॉन्गर इन यूज, जो इससे ज़्यादा दिन तक न प्रचलित, तो अप्रचलित, ऑब्सोलेट। दैट इज नॉट वाइड, जो चौड़ा ना हो तो उसे क्या बोला जाता है? नैरो यानी तंग। ए पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, तो ऑप्टिमिस्ट यानी आशावादी। ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, एक ऐसे व्यक्ति जिसके माता पिता मर गए हों। ऑर्फन मतलब अनाथ। ऑल पावरफुल यानी जिसके पास सभी शक्तियाँ हैं, तो ओमनीपोटेंट, ओमनीपोटेंट मतलब क्या होगा? सर्वशक्तिमान। वीडियो कैसी लग रही थी? वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगले स्लाइड को पढ़ते हैं। ए गार्डन ऑफ फ्रूट्स यानी फलों के बगीचा के क्या बोला जाता है? ऑर्चर्ड यानी फलों का बगीचा। होल्डिंग कैन कन्वेंशन बिलीफ इन मैटर ऑफ रिलीजन ऑर्थोडॉक्स, जो पुरानी परंपराओं में ढले हों तो उसे ऑर्थोडॉक्स यानी रूढ़िवाद कहा जाता है। दैट कैन बी सीन थ्रू, जिसके पार न देखा जा सके। ओपेक, ओपेक मतलब अपारदर्शी। हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह विद्वान हो, तो ओमनी प्रेजेंट यानी सर्वव्यापी। और ओमनीसेंट मतलब क्या होगा? ओमनी ओमनीसेंट मतलब सर्वशक्तिमान। हु नो एवरी, जो सब कुछ जानता हो, ओमनीसेंट यानी सर्वज्ञ होगा। ए पर्सन हु लुक्स एट द नाइट साइड ऑफ थिंग्स, एक ऐसा व्यक्ति जो रात को जो है बगल चारों तरफ देखता हो, तो पेसिमिस्ट यानी निराशावादी। वन हु लिव्स ऑन अदर, पैरासाइट, जो दूसरों पर निर्भर, उसे क्या बोला जाए? पैरासाइट यानी परजीवी। लवर ऑफ मैनकाइंड, मानव से प्रेम करने वाला। फिलंथ्रोपिस्ट यानी मनुष्य प्रेमी। वन हु गोज ऑन ए जर्नी टू होली प्लेस, एक पवित्र स्थान पर जाने वाले व्यक्ति। पिलग्रिम यानी तीर्थ यात्री। बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर, उसके जन्म से पहले पिता की मृत्यु क्या कहलाती? पोस्टमस, पोस्टमस मतलब पिता की मृत्यु। वन हु हैज़ ग्रेट लव फॉर वन कंट्री, जिसके पास देश के प्रति प्रेम हो, वो क्या कहला? पैट्रियोट यानी देशभक्त। वन हु गोज ऑन फुट, जो पैदल चलता है, पेडेस्ट्रियन यानी पैदल चलने वाला। किलिंग ऑफ वन सेल्फ, सुसाइड आत्महत्या, जो खुद से अपनी जान गंवा ले, आत्महत्या। वन हु स्पीक ऑन बिहाफ ऑन अदर, जो अधिक बोलता है, उसे क्या बोला जाए? स्पोकन प्रवक्ता। विच इज नॉट फ्रेश, जो ताज़ा ना हो, स्टाल मतलब बासी। वन हु अब्सटेंस कम्प्लीटली, उसे क्या बोला जाएगा? टिटोलर, मादक पे न लेने वाला। पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर इज नो गॉड, जो भगवान में विश्वास रखता हो, उसे आस्तिक बोला जाता है। पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर इज गॉड, तो आस्तिक। देयर इज नो गॉड, तो एथिस्ट यानी नास्तिक। दैट कैन बी सीन थ्रू, जिसके पार देखा जा सके। ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शक। ऑफ वन माइंड ऑफ ओपिनियन, यानी विचार की एक यानी मस्तिष्क में एक विचार। अनएनिमस यानी सर्वसम्मत। दैट इज डिफिकल्ट टू बी बिलीव, जिस पे विश्वास, कठिनाई से विश्वास किया जाए। अनबिलीवेबल यानी अविश्वसनीय। ए पर्सन हु लेंड्स मनी एट अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, अनश्योर, सूदखोर। वन हु लव्स होली ऑन वेजिटेबल फूड, तो वेजिटेरियन। एक्टिंग ऑफ वन ऑन फ्री विल, तो वॉलंटरी यानी स्वेच्छापूर्वक। ए वुमैन हुज हस्बैंड इज डेड, एक ऐसा व्यक्ति जिसका पति मर गया हो। एक ऐसी
एक ऐसी औरत जिसके पति मर गया उसे क्या बोला जाता है? विडो यानी विधवा। ए मैन हुज वाइफ इज डेड, एक ऐसा व्यक्ति जिसका एक आदमी जैसा जिसकी पत्नी मर गई हो, विडोवर यानी विधवा। ए प्लेस वेयर बर्ड्स एनिमल्स इट्स और क्रेप्ट, एक ऐसा व्यक्ति जहाँ जो चिड़िया जानवर रहते हैं, जू मतलब चिड़ियाघर। वन हु डज नॉट कैट मीट, जो मांस मछली न खाता हो, शाकाहारी वेजिटेरियन होता है। वीडियो कैसी लगी? यदि वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाए। धन्यवाद।